अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.11। खैर 2.11 का तो हम एक क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब कि 2 वेरिएबल्स में होगी, आपको पता है कि 2 वेरिएबल्स एक साइड पे होंगे जैसे, और एक लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीनियर इक्वेशन हमेशा वो होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है ना वो 1 हो। 2 होगी तो अगर 2 हुई तो वो तो क्वाड्रेटिक, मतलब कि वो बन जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह का सीन था। तो ये जो है ना, जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन का बोलेंगे ना तो वो हमारे पास वेरिएबल की पावर आपने याद रखने को 1 होगी। तो इंटू 2 वेरिएबल्स का मतलब कि एक एक्स होगी एक वाई होगी। तो अब देखें, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब देखें पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब नंबर्स तो हमें गिवन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो आप लिखें कि लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। कोई भी एक नंबर एक्स रख लें फर्स्ट, और लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। ये हमने अपनी तरफ से लेट कर ली। अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि कोई से 2 नंबर है, उनको जब हम सम करेंगे तो वो किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। तो आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 आ गया। फर्स्ट को ऐड किया, देन सेकंड को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11। अब देखिए पार्ट नंबर जो है ना वो सेकंड में देखें कि द प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल्स इज़ ₹90। अब प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल्स, एक प्राइस किसी बुक की जो है ना वो हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से x। किसी भी बुक की जो प्राइस है उसको एक्स लेट कर लें, और लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल। अब पेंसिल जो है ना उसकी पहले तो हम वाई लेट करते हैं ना एक पेंसिल का। तो हम एक पेंसिल के हमने वाई लेट कर ली। अब उन्होंने हमें 2 पेंसिल्स गिवन है, तो हम उसको क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2y। तो अब आप देखें कि जब इसको और इसको, ये फर्स्ट वाली वन बुक वाली प्राइस ऑफ 1 बुक जो है वो हमारे पास x है। और अब देखेंगे जब हमारे पास लेट द प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स, तो p मैंने लिखा तो पेंसिल्स की फुल, इसका मतलब पेंसिल है। तो देखेंगे ये 2y आ गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि जो प्राइस बुक की है और जो 2 पेंसिल्स हैं उनका जो सम है ना वो किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। तो अब आप देखें कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। तो ये इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें इसमें वेरिएबल की पावर 1, इसमें वेरिएबल की पावर 1, तो है भी ये लीनियर इक्वेशंस और है भी 2 वेरिएबल्स, एक x है और एक y है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल सही है। आपने बस समझना उसको कि उन्होंने क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है कि लीनियर इक्वेशंस हों और 2 वेरिएबल्स हों, तो जिस तरह उन्होंने हमें कंडीशन दी होगी आगे हमने उस तरह पुट करते जाना है। जैसे इधर थी कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11, 2 नंबर को जमा करके उनका जो सम है वो 11 के इक्वल हो जाएगा। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा कि एक बुक की प्राइस कोई सी भी हो और 2 पेंसिल्स हों, उनकी प्राइस हो, तो उनका सम जो है 90 के इक्वल होगा। तो अब हमारे पास बुक हमने x लेट की थी और पेंसिल हमने y लेट की थी, लेकिन उन्होंने 2 पेंसिल्स कहा था, हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 2y हमारे पास आ गया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 देखिए हमारे पास गिवन है कि द वेट ऑफ जैनब इज़ 1/3 द वेट ऑफ हामिद। मतलब कि जो भी जैनब का वेट है ना उसका जो 1/3 पार्ट है ना वो है हामिद का वेट। तो अब देखिए लेट द वेट ऑफ जैनब, हमने जैनब का जो वेट है वो अपनी तरफ से लेट कर लिया x, और इज़ 1/3 इज़ द वेट ऑफ हामिद। अब हामिद का हम ले लेते हैं अपनी तरफ से, लेट द वेट ऑफ द हामिद इज़ इक्वल टू y। अब उन्होंने जो कंडीशन दी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जैनब का तो हमने x लेट किया, तो हमने x लिख लिया, इज़ इक्वल टू इज़ 1/3 इज़ द वेट ऑफ हामिद। जो भी उसका जैनब का वेट है ना वो 1/3 किसका है, हामिद का वेट है। तो इसका वेट था x इज़ इक्वल टू y, हमने लिया था हामिद का, तो वो 1/3 है। 1/3 इसका मतलब कि 1/3 आ गया, ये 1/3 बन गया, और ये साथ y आ गया हामिद का वेट। अब y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/3 y/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि जो जैनब की उम्र है ना उसका जो वो हामिद की जो उम्र है वो उससे का 1/3 है जैनब की उम्र का। तो जैनब की उम्र हमने x लेट की थी, तो इज़ इक्वल टू y/3 आ गया, क्योंकि 1/3 1/3 था ना हामिद की उम्र। तो देखिए y के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो y/3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, द सम ऑफ
2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज़ 30। अब देखें द सम ऑफ 2 टाइम्स, अगर हम एक नंबर x लेते भी हैं 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, कोई सा भी हम एक नंबर लेते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। कोई सा भी एक नंबर लेते हैं जिसका फर्स्ट नंबर जो है ना वो हमारे पास जो है x होगा, हम फर्स्ट नंबर x को लेते हैं। अब उन्होंने हमें कहा क्या है कि वो कितना है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर जितना भी है ना वो उसका 2 टाइम्स है। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x आ गया, क्योंकि वो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर उन्होंने हमें कहा है ना। तो अब इस तरह हमारे पास ये बनेगी वैल्यू। अब देखें कि सेकंड उन्होंने हमें क्या कहा, सेकंड नंबर हमने कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से y ऐड कर लिया। अब उन्होंने कहा कि थर्ड टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, अब वो कितना है, थर्ड टाइम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो सिंपली उन्होंने आगे में क्या बोला कि द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज़ 30। तो अब देखें कि इन दोनों को अगर हम प्लस करें, ये जो है सम ऑफ 2 टाइम्स वाला और सम ऑफ थर्ड टाइम्स वाला, दोनों नंबर्स को ऐड करें, क्योंकि हमने इधर बनाया ना अगेन। तो देखें कि ये सम इनको करना है, सम करके हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 30 के। तो 2x प्लस 3y, ये देखें ये 2x था ना फर्स्ट नंबर वाला और ये 3y था, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखें हमारे पास क्या गिवन है, पार्ट नंबर 5 देखें। द सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड काशिफ इज़ 60 ईयर्स। अब ना तो हमारे पास हानिया की एज है ना काशिफ की एज है, तो दोनों को लेट करते हैं। हानिया की एज लेट की x और काशिफ की एज लेट की y, तो इनको सम करना है, तो कितना बनेगा 26 ईयर्स। तो x हानिया की एज प्लस y हम काशिफ की एज, तो किसके इक्वल है, दोनों को सम किया, किसके इक्वल है, 26 ईयर्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 6। अब आगे देखिए पार्ट नंबर जो है ना वो 6 देखें, तो उसमें हमने इस तरह का पहले भी एक क्वेश्चन किया, वो बुक वाला और पेंसिल वाला। तो अब वहाँ पे हमारे पास 2 पेंसिल गिवन थी, तो हमने पहले उसको वायलेट किया था, फिर देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, क्योंकि उन्होंने हमें 2 पेंसिल्स कहा था। अब देखें द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल एंड 7 बास्केटबॉल इज़ 3000। तो अब देखें द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल, पहले तो हम फुटबॉल ऐड करते हैं x, तो x हमने ऐड कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 फुटबॉल। 1 फुटबॉल अगर हम हो तो वो उसको x के इक्वल ऐड किया, एंड सेकेंडली हमने द कॉस्ट ऑफ 1 बास्केटबॉल, हमारे पास y आ जाएगी। तो x और y दोनों आ गए। अब द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स, अब उन्होंने हमें 3 फुटबॉल्स का है, हमने तो 1 की तो ले ली। अब देखिए जब 3 के साथ किया तो 3x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया x को, 1 फुटबॉल की x थी ना, तो जब उसको उन्होंने 3 फुटबॉल्स कहा था तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे ऐसे देखें द कॉस्ट ऑफ 7 बास्केटबॉल्स, हमने तो 1 बास्केटबॉल की ली थी ना, वो y था, तो अब हमने 7 बास्केटबॉल्स लेनी है, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब देखें ये 3x है, ये 7y, तो ये इनका सम किसके इक्वल है, 3000 के इक्वल है। तो अब देखिए 3x प्लस 7y, इनको करना क्या है, सम है, तो सम ही कहा होगा द कॉस्ट ऑफ, हाँ तो सम इसके इक्वल है। इसका मतलब हमें पता है ना कि दोनों की उन्होंने कहा कॉस्ट जो है ना वो जो प्राइस है उनकी, उनको हमें खुद ही पता है कि अगर सम करेंगे तो 3000 आएगी ना। तो फुटबॉल की 3x है और बास्केटबॉल की 7y है, तो ये इन दोनों को ऐड किया, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 3000, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 7। इफ़ द नंबर ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर डिक्रीज बाय 3 एंड द फ्रैक्शन बिकम 2/3। अब देखिए नंबर कोई सा है क्या, न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर का मतलब होता है ऊपर और डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे। तो अब देखेंगे लेट द न्यूमिनेटर हमने x ले लिया, कोई सा भी न्यूमिनेटर है उसको x को लेट रख लेते हैं, तो एंड डिनोमिनेटर y रख लेते हैं। अब उन्होंने हमें कहा गया कि ये फ्रैक्शन में है, तो x बाय y होगा ना ये, तो उन्होंने कहा आर डिक्रीज्ड बाय 3, इसका मतलब ये भी 3 से डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी 3 से डिक्रीज़ हो रहा है, एंड बिकम्स 2/3, और किसके इक्वल आ जाते हैं हमारे पास 2/3 के। अब देखिए पहला हमने न्यूमिनेटर को x लिया और डिनोमिनेटर को हमने y लिया, तो ये फ्रैक्शन में थे, इनको फ्रैक्शन में लिखा, सिंपली आप पहले इस तरह लिख लीजिएगा जैसे मैंने इधर लिखा है, x बाय y आ गया। अब देखिए उन्होंने कहा कि ये भी डिक्रीज्ड बाय 3 होता है, x भी, न्यूमिनेटर भी डिक्रीज बाय 3 होगा और डिनोमिनेटर भी डिक्रीज बाय 3 होगा। तो x माइनस 3 किया एंड y माइनस 3 किया, और वो किसके इक्वल है, बिकम्स इक्वल टू 2/3, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन के इक्वल आ जाएंगे 2/3 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आगे हमने सॉल्व नहीं करना, अगर हम सॉल्व करते तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते, लेकिन जस्ट उन्होंने हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने बस लिखना है।
एक लीनियर इक्वेशन, तो देखेंगे ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब तक हमारी जो है ना वो सेकंड चैप्टर की 11 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, तो इसकी एक ही एक्सरसाइज रह गई है 2.12, तो वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी अब अगर आपको कहीं से भी किसी पॉइंट की समझ ना आए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।